是叫姑姑叫舅妈，还是叫舅舅叫姑姑呢जीजी रो रहा है। थैंकफुली किडनैपर इसे नहीं ले गया। मिन यांग इसके पास पहुंच गया। ये इसे जानना चाहता है कि आखिर वो कौन था जो न्यांगशी को किडनैप करके ले गया। जीजी बताने लगता है कि वॉच। इसकी ये बात सुन मिन यांग को याद आता है कि न्यांगशी ने जो इसे स्मार्ट कार्ड दिया था वो जीजी के स्मार्ट वॉच का था, जिससे लोकेशन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब किडनैपर घर में दाखिल हुआ तब न्यांगशी को अपनी नहीं बल्कि जीजी की काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो फौरन से जीजी के पास गई और उसे वॉशरूम में छुपा दिया और उसका वॉच अपने पास रख लिया ताकि बाद में मिन यांग उसके लोकेशन को ट्रेस कर सके। उसके बाद किडनैपर उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। प्रेजेंट में मिन यांग जीजी से बोलता है कि तुम ब्रेव हो, तुमने मुझे हिंट दे दिया। मैं तुम्हारी आंटी को बचाने जा रहा हूँ, मैं उसे वापस ले आऊंगा। ये अपने घर से निकल पड़ा। लोकेशन ट्रेस करते करते ये सुनसान जगह पे पहुंच गया। ये तो पुराना गैराज है। जब ये अंदर दाखिल होता है तो ये न्यांगशी को देख लेता है। लड़की कुर्सी से बंधी हुई है। जब ये इसके पास जाने लगता है तो तभी किडनैपर वहीं पे आ जाता है और मिन यांग से बोलने लगता है कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। मिन यांग इससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? इस भाई साहब को कुछ नहीं चाहिए, ये तो बस दर्दनाक दास्तान सुनाना चाहता है। बंदे का फेस दिख नहीं रहा। ये धीरे धीरे से करीब आता जा रहा है। अरे ये क्या, ये तो असैसिन लिन निकला। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया। असैसिन लोग भी अपने बॉस से दुश्मनी करने लगे। बस यही देखना बाकी रह गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, असैसिन लिन ये समझता है कि मिन यांग के फादर ने उसके फादर को मारा था। इसी वजह से ये मिन यांग से रिवेंज लेना चाहता है। दरअसल जब मिन यांग के घर में आग लगी थी तब असैसिन लिन का फादर भी वहीं पे मौजूद था। वो बोलने लगता है कि 17 साल से मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ उसको मिटाने का वक्त आ गया है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं तुम दोनों को खुश देखता हूँ तो मेरा खून जलने लगता है और सोचता हूँ कि जब मैं तकलीफ में हूँ तो ये दोनों कैसे खुश रह सकते हैं। तुम्हारी बहन भी खुश रहने लगी थी, सो मैंने उसे मार दिया। जब से तुम इस लड़की और जीजी से मिले हो तुम भी खुश रहने लग गए थे। ये बात भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। असैसिन लिन तो बदले की भावना में जल रहा है। ये तो इससे रिवेंज लेना चाहता है। मिन यांग से समझाने लगता है कि पास्ट को भूल जाओ, आगे बढ़ो। तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। प्लीज तुम न्यांगशी को कुछ मत करो। ये बात सुन के असैसिन लिन तो भड़क उठा। इसने मिन यांग का गिरबान पकड़ लिया। ये तो हर उस पर्सन को मारना चाहता है जो मिन यांग से कनेक्टेड है ताकि ये भी तकलीफ में रहे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सिस्टर शियान ने अपने भाई से कार की कीज ली थी तब असिस्टेंट वही आसपास ही मौजूद था। उसने सब सुन लिया था। उसके बाद हुआ ये कि असिस्टेंट लिन ने कार के ब्रेक्स खराब कर दिए थे। मतलब कि सब कुछ असिस्टेंट लिन ने पहले से ही प्लान कर रखा था। प्रेजेंट में असिस्टेंट लिन मिन यांग से बोलता है कि तुम मेरे सामने झुको, मुझसे भीख मांगो। मैंने ही फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे ताकि तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब हो। तुम लोग आपस में लड़के एक दूसरे की जान ले लो। मिन यांग इससे बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, न्यांगशी से नहीं, इसे छोड़ दो। आओ मेरा सामना करो। असैसिन लिन इससे बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। चलो फिर फाइट करते हैं। ये दोनों तो लड़ पड़े। मिन यांग इसे मारने लगा। असैसिन तो यही चाहता है कि मिन यांग इसे मार डाले ताकि ये पूरी जिंदगी गिल्टी फील करता रहे। न्यांगशी इससे बोलती है कि प्लीज मिन यांग इसकी बातों में मत आना, तुम इसे कुछ मत करो, तुम एक लॉयर हो, इसे पुलिस के हवाले कर दो। मिन यांग ने असैसिन लिन को दबोच लिया। बंदा जमीन पे गिरा पड़ा है। इसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मिन यांग इसे अपने हाथों से मार डाले,
लेकिन मिंग नियांग ने इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की। न्यांगशी बेहोश हो गई। मिंग नियांग उसे वहाँ से ले जाता है। असिस्टेंट लिन का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। इसके हाथ कुछ नहीं आया, इसने तो अपनी जान ले ली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यांगशी हॉस्पिटल में एडमिट है। 1 वीक गुजर चुका है लेकिन इसे होश नहीं आया। मिंग नियांग काफी परेशान है, इसे उसकी फिक्र है, ये हर वक्त इसके साथ है। पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। शुरू में मिनिया का बिहेवियर न्यांगशी के साथ ठीक नहीं था। इसने इसे बहुत सताया, यहाँ तक कि इसे घर से भी निकाल दिया था। पर न्यांगशी ही वो लड़की थी जिसने इसका डर ख़त्म किया, इसे जीने की उम्मीद दी। ये सब बातें याद करके मिन नियांग तो काफ़ी इमोशनल हो गया। न्यांगशी भी होश में आ गई। इसने सबसे पहले मिन नियांग का नाम पुकारा। मिन नियांग ने फौरन इसे गले से लगा लिया। लड़की को खुद से ज़्यादा इसकी फिक्र है। पूछने लगती है कि तुमने असिस्टेंट के साथ क्या किया। वो जवाब देता है कि तुम्हारे होते हुए मैं कैसे कोई गलत काम कर सकता हूँ। तुमने मुझे बचाया, कानून को हाथ में लेने नहीं दिया। जीजी भी आ गया। ये अपनी आंटी से बहुत प्यार करता है। तीनों फिर से साथ हैं। फैमिली तो पूरी है लेकिन लव स्टोरी अभी अधूरी है। मिन नियांग ने न्यांगशी के लिए सरप्राइज प्लान किया है। ये लड़की को प्रपोज करना चाहता है। माहौल रोमांटिक सा है। न्यांगशी की आंखें बंद हैं। जब ये अपनी आंखें खोलती है तो सजावट देख के हैरान रह जाती है। मिन नियांग जीजी के कान में कुछ बोलता है। बच्चा समझदार है, ये कुछ लेने गया है। फिर मिन नियांग कहने लगता है कि तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ किसी काम की नहीं थी। फिर तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई। तुमने मेरी दुनिया को रोशन कर दिया, जीने की नई उम्मीद दी, मेरी जिंदगी से तमाम दुखों को मिटा दिया। न्यांगशी, अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। जीजी भी रिंग लेकर आ गया। मिन नियांग घुटनों के बल बैठ गया। पूछने लगता है कि न्यांगशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसने लड़की को रिंग पहना दिया। लड़की भला कैसे ना बोल सकती है। फाइनली ये दोनों एक हो गए, एक दूसरे को हक कर लिया। जीजी खुश होकर बोलने लगा कि अंकल, आपने कर दिखाया। अब से आप दोनों मेरे आंटी इन लॉ और अंकल इन लॉ बन गए हो। मैं तो शुरू से ही यही चाहता था कि आप दोनों एक हो जाओ। तीनों खुश हैं। फैमिली हुई कंप्लीट। 2 मंथ बाद दिखाया जाता है कि न्यांगशी शी ग्रुप की सीईओ बन गई है। मिन नियांग इसका असिस्टेंट है। लड़की गुस्सा होकर बोलने लगती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 5 साल क्यों है? मुझे ये लाइफ टाइम चाहिए। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। असिस्टेंट मिन नियांग बोलने लगा कि मैडम, अगर आप मुझे हमेशा के लिए खरीदना चाहती हैं तो इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। क्या तुम मुझे अफोर्ड कर पाओगी? लड़की ने इसे रोमांटिक गिफ्ट दे दिया। दोनों की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई लव स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।